सो तीसरा बिंदु है, आखिरी बिंदु है, आपको 18वां वचन पढ़िएगा। हर बात में परमेश्वर, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में हर बात में धन्यवाद करो। ये है तीसरा बिंदु है। थिस्सलुनीके कलीसिया के लिए ये तीसरा पॉइंट यूं लिखा है, ना केवल सदा तुमको आनंदित रहना है, ना केवल हमेशा तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, लेकिन हर बात में तुमको क्या करना होगा? धन्यवाद करना है परमेश्वर के लिए। धन्यवाद करना, धन्यवादी रहना या कृतज्ञ रहना मसीहियों के लिए मूल भावना होना चाहिए। मूल भावना मतलब हमारा इमोशन अंदर से जो होता है वो होना चाहिए। इसका मतलब हर बात में, अर्थात पाने में और खोने में भी, सुख में और दुख में भी, निरोग और रोग में भी, मान और अपमान में भी, हमारे जीवन के ऊंचाई और नीचाई में भी हम परमेश्वर के लिए कैसा रहना है? धन्यवादी, कृतज्ञ रहना आवश्यक है। हम छोटा छोटा हेल्प को भी जो लोग हमको करते हैं हम बहुत याद रखते हैं, उसके लिए यथासंभव उनके कृतज्ञ हो करके कुछ करने के लिए हमेशा सोचते ही रहेंगे। मेरे जीवन में जल्दी हेल्प को भूलते नहीं, मेरा कैपेसिटी नहीं तो हम क्या करेंगे, भूल जाते हैं, और उम्र बढ़ता भी जा रहा है, कई बार भूलता भी जाएंगे। लेकिन बचपन से मैं प्रभु में नहीं थे तो भी, अविश्वासी होने के वक्त में भी दूसरों के लिए ग्रेटफुल रहना है, कृतज्ञ रहना है, मेरा एक स्वभाव ही रहा। उसके लिए बहुत कुछ करेंगे, मतलब यहाँ तक कि उनका पैर का सफल भी बन जाता था। अभी भी उतना हम उनके लिए हेल्प करेंगे, उनको भूलते नहीं है। तो आपको मुझको प्रभु में आने के कारण, विश्वासी होने के कारण, क्रिश्चियन होने के कारण, ये हमारा मूल स्वभाव होना, मूल भावना रहना बहुत आवश्यक है। ऐसी शिक्षा कोई धर्म नहीं दे सकता है। अगर कोई धर्म देता है तो भी धर्म को मानने वाले इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। थिस्सलुनीके कलीसिया के लोग किस पृष्ठभूमि से आए थे? यूनान, लतीन और यहूदी पृष्ठभूमि से आए थे। उसमें यूनानी और रोमी लोग जो थे, उनकी आस्था में ऐसा कोई शिक्षा नहीं थी, इसलिए उनको देना बहुत जरूरी समझा हमारे पौलुस। इसलिए वो लिख रहा है, आपको कृतज्ञ रहने की बहुत बहुत आवश्यकता है। एक बार हम दरभंगा में जब थे, ये क्रिश्चियन हमारे संपर्क में थे, साउथ इंडियन है वो भी, तो उनसे बात करते करते जो हमारे संस्था के डायरेक्टर, उनके दुखों को, परेशानियों को उनको बताया। तो ये ऐसा आदमी है, ऐसा परमेश्वर दास है, बहुत कुछ खोए हैं परमेश्वर के लिए। तो मैं, उसने हमसे सीधा पूछ लिया, तो क्या आदमी है वो, क्या ईश्वर है? दुख देना ईश्वर का काम है, ऐसे वो सेवा करना है। वो क्रिश्चियन है, लेकिन उनको ये समझ इसलिए नहीं, वो स्वाभाविक व्यक्ति था, एक आत्मीय व्यक्ति नहीं था। तो लोग सोचते हैं, धार्मिक लोग सोचते हैं, अच्छे लोग सोचते हैं, अगर परमेश्वर के कोई भक्त हो गया तो उसके लिए सब कुछ कैसे रहना है?
अच्छा ही रखना है, उसके साथ बुराई नहीं होना है, भलाई होते रहना है। वो कभी रोगी नहीं बनना है, निरोगी रहना है। उनका कोई अपमान नहीं होना, हमेशा उनको सम्मान मिलता ही रहना है। उनका डाउनफॉल होना ही नहीं, उनके एकदम ऊंचे बढ़ते जाना है, ये सोचते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है आपको? रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 28 वचन में यूं लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मतलब है जिनको परमेश्वर बुलाया है अपने बेटे बेटी होने के लिए, जिनको यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए बुलाहट है, उनके जीवन में भलाई ही होगा, नहीं बुराई भी होगा। लेकिन सारी बुराई मिलके क्या करेंगे? भलाई को उत्पन्न करेंगे। ये बात बाइबल बताती है। इसलिए क्रिश्चियन अपने जीवन में जब बुराई होती है, बुराई मतलब बुराई करने के बाद पाप नहीं, कोई इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, कभी इनका आवश्यकता पूरी नहीं होती, अभाव में रह जाते हैं, कभी इनको लोगों का साथ मिल नहीं रहा है, काम करने के वक्त जगह पे लोग इनको मजाक उड़ाते हैं विश्वास के कारण, इनके विश्वास के कारण मम्मी पापा इनको घर से निकाल दिए हैं। ऐसी होती है तो याद रखना है क्रिश्चियन को, ये मेरे साथ जरूर होगा, लेकिन सब मिलकर के मेरे लिए क्या उत्पन्न करेंगे? भलाई को उत्पन्न करेंगे, क्यों बाइबल बताती है रोमियो में। और ना केवल वो हैं, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 12वां वचन में लिखा है, जितने लोग, जरा पढ़िए, मसीह में भक्ति का साथ जीवन बिताना चाहते हैं भी सब सताए जाएंगे। याद रखना, जो कोई मसीह में जीवन बिताना चाहते हैं भक्ति के साथ, उनको क्या मिलेगा? सताव मिलेगा। अगर क्रिश्चियन के लिए सताव नहीं है तो अभी सोचने की आवश्यकता है, तो ये सही क्रिश्चियन है कि नहीं, मतलब इनका विश्वास सही है कि नहीं, ये अपने विश्वास को किसी के साथ साझा करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो लोग इसके विरोध करेंगे, नहीं करता है लोग इनको क्या करेंगे? विरोध नहीं। इसका मतलब है हमें सताव नहीं है, तो ये प्रश्न मार्क है, क्या मैं सही रास्ता में जा रहा हूं? अभी भारत में क्रिश्चियन लोग, कलीसिया, पास्टर लोग, बड़े बड़े प्रचार लोग क्या सोच रहे हैं? प्रभु हमारे साथ में हैं, इसलिए हमारे लिए कुछ विरोध में नहीं होगा, सोचते हैं। परमेश्वर के लोग हमको कैसे सता होगा, ये लोग इसको सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, बोलने से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये सारे आज का जो क्रिश्चियन है, इंडियन क्रिश्चियन हैं, अपने जो विश्वास को साझा ठीक से नहीं करते हैं। अगर सेवा करेंगे तो क्या करेंगे? संघाय का ही सभा चलाएंगे, और मीटिंग चलाएंगे तो आशीष का वचन ही देंगे, और उनको मोटिवेशन का स्पीच देंगे, प्रॉमिस का वचन देके मोटिवेट करेंगे। कोई भी आपको दुख उठाना ये नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये लोग इसको समझने के लिए तैयार नहीं। लेकिन याद रखना है, पश्चिम यूरोप जब रशिया में क्रांति आई तो उसने क्या किया? पूरे पूर्वी यूरोप को क्या अपना कब्जा में ला दिया। वहाँ कलीसिया को एकदम अपने पाँवों तेरे ला दिए लोग, पाँवों तेरे नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको एकदम अपना ग्रिप में ला दिए थे। चर्च जाना सबके लिए छूट नहीं था, बुजुर्ग लोग जा सकते थे, लेकिन जवान लोग नहीं जा सकते थे। कोई जाएगा अपने साथ भाई या बहन को लेकर नहीं जा सकते थे। कितने साल रहा पता है? जो लाया स्टालिन वो क्रिश्चियन था, वो ही था।
70 साल तक पूरे पूर्वी यूरोप कम्युनिज्म के साम्यवाद बोलते हैं, साम्यवाद की ग्रिप में था। इतना ये लोग दबाए गए, इतना ये लोग सताए गए, बहुत लोग अपना चर्च चला नहीं पाए, सब अंडरग्राउंड में चला गया। 70 साल के बाद जब लेनिन, है ना, लेनिन सुने हैं, लेनिन कम्युनिस्ट, 70 साल तो उसका बॉडी को क्या कर दिए थे, एकदम क्या बोले उसको, प्रिजर्व करके रखे थे। जब कम्युनिज्म गिरा, लोग बॉडी को लेके चौरा में आ गए। सी, वे भी तो क्रिश्चियन थे, ईस्ट यूरोप में भी क्रिश्चियन थे, परमेश्वर क्यों उन लोगों को इतना सताए जाने के लिए अनुमति किया है? प्रथम सदी में 300 साल तक, 33 से लेकर के 323 तक है, क्रिश्चियन लोग इतना सताए गए, वो अंडरग्राउंड में जीता रहे। बाद में ना सताव रोका है। तो क्या हम लोग इंडिया के जो क्रिश्चियन हैं, प्रथम सदी पहले 300 साल के क्रिश्चियन से भी और यूरोप के जो क्रिश्चियन थे उनसे भी बढ़कर हैं हम लोग? कि उन लोग हमसे निम्न लोग थे? नहीं, उन लोग उसमें भी यीशु मसीह के लिए जीवन बिताए, उस समय भी कलीसिया काम किया है, सुसमाचार सुनाया गया है, बढ़ता ही गया, कभी मिठा नहीं है। इसको याद रखना है। आप और हम इंडियन क्रिश्चियन हैं, हमारे लिए सताव आने वाला है। देखो कई पास्टर लोग इसको सोचने के लिए तैयार नहीं, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के दास है, परमेश्वर का अनुग्रह से, उनके आत्मा का अगुवाई से, उनके वचन के रोशनी में कहते हैं इंडिया के कलीसिया के लिए सताव आएगा ही। जैसा यूरोप में आया वैसे ही आएगा, या जैसे पहले आया पहले 3 शताब्दियों में, उसी प्रकार यहाँ भी भारत में भी कलीसिया के ऊपर सताव आया। यूपी में तो चल ही रहा, पता नहीं चल रहा है। कई जगह चर्च बंद हैं, उन लोग बोलते हैं उन लोग खुलेया विश्वास, मतलब अपना चर्च नहीं चला पाते हैं। तो एक बिशप की मैंने सुना था, मार मारी बताए थे ना पिछले बार, मार मारी, जो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में उनको चाकू से मारा गया था, बच गए। वो क्या कहते हैं, मसीहियत जो है सताव से शुरू हुआ, सताव से उसका समाप्ति भी होगा। प्रारंभ में भी सताव था, मसीहियत का ये क्रिश्चियन एज का अंत में भी सताव होगा ही। ये हमारा क्या है, विशेषता है, स्पेशलिटी है। इसलिए याद रखें, हम अगर मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे, हम सताए जाएंगे। तो सताव आएगा तो क्या करना है हमको, उस समय में भी हमको धन्यवाद रखना है, कृतज्ञ रहना है। अय्यूब है ना, अय्यूब को मालूम था ना कितना बड़ा एक धनी था, क्या कमी थी। उनके 7 बच्चे, बेटे, 3 बेटियां हैं। इन लोग क्या कहते थे, रोज इनका बोझ होता था ना, एक दिन बड़ा भैया, दूसरा भैया, तीसरा भैया, 7 भाई लोग के परिवार में तीनों मंगा 7 दिन बोझ होता था। जिंदगी मतलब थ्रोट, पूरे साल में, पूरे जिंदगी में इतना उनका नौकर चाकर था, इतना उनका पास गदहा था, ऊंट था, गाय भैल था, धाइयाँ थे, नौकर चाकर था। वो उसमें कैसे रहा, एकदम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहा। जब परमेश्वर ने चैलेंज किया, चुनौती दिया शैतान को, देखा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरे पृथ्वी में, इसने बोला नहीं, सब तो दिए हैं ना, इसीलिए वो आपको धन्यवाद कर, छीन के देखिए ना, अयुब आपका क्या करेगा, निंदा ही करेगा। ये परमेश्वर ने कहा जाओ ना, जाओ, जितना सब निकाल दो। हम चैलेंज करते हैं,
कि परमेश्वर को अय्यूब को पूरी जानकारी थी, अय्यूब को ये जानकारी थी हमको पाना है, खोना भी है। पाएंगे तो भी हम धन्यवाद देंगे, खोएंगे तो भी धन्यवाद। ये समझ गया था, इसलिए बाइबल बताती है अय्यूब का पहला अध्याय 21 फिर दूसरा अध्याय 10वां वचन में देखते हैं, वो कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर को धन्यवाद। तो अब इनके 10 बच्चे एक ही दिन में मर गए और इनके ऊपर क्या आ गया, फोड़ा आ गया। बहुत बड़ा एक धनवान है, कुलीन व्यक्ति है, क्या कर दिया, एक घड़ा, क्या बोलते उसको, हाँ क्या, हाँ खपड़ा, हाँ जो मिट्टी का बर्तन है, हाँ उसमें टूटा हुआ है, उसे लेकर के ऐसा करके जाके कहाँ रह गया, कूड़ा में जाके बैठ गया। कहाँ से कहाँ तक आ गया, तो वही बोल रही है अभी भी आप अपने सीधाई में क्या खड़ा है, परमेश्वर का क्या करना, निंदा करके मर जाओ। क्या बोलती है, पागल के समान बोलती है। तो उससे हम लिए भलाई बुराई भी नहीं लेना चाहिए। ये अय्यूब का अनुभव था, वहाँ उस वक्त में वो धन्यवाद दे रहा। और देखते हैं उत्पत्ति में 39 अध्याय में 8-9 पढ़ेंगे तो आपको पता ही है, यूसुफ अच्छा था, सपना देख रहा था, पापा का एकदम रंग बिरंग कपड़ा पहन करके पापा के साथ रहता था। लेकिन एक वक्त आया उसको पकड़ के क्या कर दिया, भाई लोग बेच के डाल दिए, किडनैप हो गया दूसरे देश के लिए, वहां जाके गुलाम बन गया। लेकिन उस अवस्था में भी परमेश्वर कैसा रखा, धन्यवाद ही रखा, परमेश्वर डर भय के साथ रखा। वहां जो ऊंचा गया वहां भी गिरने के लिए मौका आई, गिराए जाने के लिए, गिराए जाने के वक्त में बोल दिया हम परमेश्वर के डर भय मानते हैं, उनके विरोध में हम कोई पाप नहीं करेंगे। देखिए वहां भी धन्यवाद रखा यूसुफ। और देखते हैं दानिएल और उनके साथी लोग, इन लोगों को नबूकदनेस्सर क्या करता है, बैबीलोन से जा करके यहूदिया में चढ़ाई करके उन लोगों को कैदी बना कर लेके आता। राजकुमार हैं, राजमहल में रहने वाले एकदम किशोर लोग हैं, उनको लाकर अपने देश में 1000 किलोमीटर ज़्यादा दूर में जाकर रख दिया, नामे चेंज कर दिया है, इनका बगीचा ने चेंज कर दिया है, इनका जो नहीं खाना उसी को खिलाया जा रहा है, जो नहीं पढ़ा उसी को पढ़ाया जा रहा है। बावजूद हम देखते हैं ये 4 जवान लोग कैसे रहे, परमेश्वर सच्चे रहे, विश्वास योग्य रहे। ये नहीं पूछा हमने क्या कसूर किया, हमने क्या गलत किया, हमारे राजा लो, हमारे पितरों, हमारे जो लो प्रजा वो गलत किया, तो हम क्या किए, ये पूछे नहीं है। हम यहाँ भी परमेश्वर कैसे रहेंगे, फेथफुल रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे। जो हम सीखे ये हम भी उसको पालन करेंगे, चाहे पादरी हमें देखे या ना देखे, माँ बाप हमें निगरानी करे ना करें, दूर होने के बावजूद भी यहाँ भी हम सच्चा रहें, रखे थे। ये चीज़ अनुभव है, आपको मुझको भी होने की आवश्यकता है। ऐसी मूल भावना से चिन्हित होने के लिए पौलुस ने थिस्सलुनीके विश्वासियों को उपदेश दे रहा है, तुम भी कृतज्ञ रहो, हर बात में धन्यवाद बोलते रहो। और यही संदेश है उस पत्रिका अध्ययन करने वाला आपके लिए और मेरे लिए भी, जो इसको सुन रहे हैं सबके लिए भी बाइबल बताती है। तो हम लोग भी हर बात में क्या करना होगा, परमेश्वर के लिए धन्यवादी रहेंगे और दूसरों के लिए नमूना बन जाएंगे। यदि हम लोग अच्छे वक्त में परम धन्यवाद देंगे ना, बिना भूल करके, तो पक्का है हम बुरे वक्त में भी परमेश्वर को क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे। मसीह रहने का मूल्य क्या करना है, चुकाना है। बहुत लोग सोचते हैं मसीह बन गया हमको वो मिल जाए, ये मिल जाए, सुख मिल जाए, यही सोच इसलिए चर्चाते हैं।
लेकिन बाइबल बताते नहीं, अगर आप क्रिश्चियन हैं आपको दाम चुकाना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ खोने के लिए सीखना है। बहुत लोग बोलते हैं विश्वासी बन गए, विश्वास में वो पाए ये पाए। अच्छा है पाना, उससे भी बेहतरीन क्या है, उस विश्वास के लिए खोना है। आप और हम हमारा मसीही विश्वास के लिए खोने के लिए सीखेंगे। ये हिसाब नहीं देखें इतने साल हो गया, 10 साल हो गया प्रभु में आकर के, मैं विश्वासी बन के क्या क्या प्रभु से पाया, ये हिसाब नहीं देखना है। वो देखना है धन्यवाद देने के लिए, लेकिन उससे बढ़कर है ये 10 साल में मैंने इस मसीह विश्वास के लिए क्या खोया है, हिसाब दे करके उसी के लिए धन्यवाद देंगे ना। यही परमेश्वर की आपकी मेरी प्रति इच्छा है। और परमेश्वर के लिए खोने में कृतज्ञ दिखाना ही मसीही जीवन का परिपक्व है। अच्छे मैच्योर्ड क्रिश्चियन है तो हर चीज़ खोने के बाद भी थैंक्स बोलने वाला है, वो मैच्योर्ड क्रिश्चियन है। चर्च आने वाला सब कोई परिपक्व क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन उनको परिस्थिति को देख करके समझा जाता है। यो आपको सदा आनंदित रहना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना ही हम लोगों के लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। 18 वचन में पिछला भाग पढ़िएगा। 18 वचन में पिछला भाग। तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तीनों करना, सदा आनंदित रहना, निरंतर प्रार्थना करते रहना और हर बात में धन्यवाद करना हम लोगों के प्रति परमेश्वर की इच्छा मसीह यीशु में है। इसलिए हम एक व्यवहारिक मसीह बन करके पौलुस के समान यीशु मसीह को क्या करना है, पीछे हो लेना अवश्य है। कलीसिया का इन स्थायी आदेश, स्टैंडिंग ऑर्डर, आपका मेरा मसीही जीवन का क्या होना चाहिए, मानक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हम कैसा क्रिश्चियन हैं, ये स्टैंडर्ड कैसे मालूम होगा, ये तीनों हमारे जीवन में रहता है, हम सही क्रिश्चियन हैं। हाँ, ये तीनों में कुछ कुछ हम चूक जाते हैं या कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं, तो हम स्टैंडर्ड से क्या कर लिए, नीचे उतर गए। ऐसा हम लोग ना करें।